हेलो बच्चों, डिफरेंस देखेंगे डाइकॉट स्टेम में और मोनोकॉट स्टेम में। तो डाइकॉट स्टेम में उसमें एपिडर्मिस, क्यूटिकल और स्टोमेटा के प्रेजेंट होती है और मोनोकॉट स्टेम में क्यूटिकल स्टोमेटा के साथ प्रेजेंट होती है। कोई डिफरेंस नहीं है। जो हाइपोडर्मिस है डाइकॉट स्टेम में वो कोलेनकाइमेटस की होती है और मोनोकॉट में स्केलेनकाइमेटस की होती है। याद कैसे रखेंगे कि डाइकॉट का डीसी पांडे है, तो डाइकॉट स्टेम में कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस और मोनोकॉट स्टेम में स्केलेनकाइमेट हाइपोडर्मिस। कॉर्टिकल लेयर्स डाइकॉट में भी पेरेन्काइमस, मोनोकॉट में भी पेरेन्काइमेट। एंडोडर्मिस डाइकॉट स्टेम में स्टार्च शीट रेफर टू ए स्टार्च शीट। क्लियर लाइन एनसीईआरटी की स्टार्च शीट रेफर टू ए स्टार्च शीट जो है होती है वो डाइकॉट स्टेम में होती है। यानी एंडोडर्मिस डाइकॉट में तो स्टार्च की बनी हुई होती है, लार्ज नंबर ऑफ स्टार्च प्रेजेंट होता है, और मोनोकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस एब्सेंट होती है। जो कॉर्टेक्स होती है वो डाइकॉट के अंदर स्टेम के अंदर तीन में प्रेजेंट होती है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स और एंडोडर्मिस। जबकि रूट में बात करें तो कॉर्टेक्स सिंगल होती है, ये याद रखिएगा बच्चों। पेरिसाइकल डाइकॉट स्टेम में सेमीलुनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, मोनोकॉट स्टेम में पेरिसाइकल एब्सेंट। क्लियर लाइन है। सेमीलुनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा किसमें होती है? डाइकॉट स्टेम में, ठीक है। वस्कुलर बंडल्स डाइकॉट स्टेम में कॉन्जॉइंट, मोनोकॉट स्टेम में भी कॉन्जॉइंट। डाइकॉट में ओपन वस्कुलर बंडल, मोनोकॉट में क्लोज। ऐसा क्यों? क्योंकि ओपन का मतलब है कि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, ओपन वस्कुलर बंडल कैम्बियम प्रेजेंट, और कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो हमें पता है डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। तभी तो इसमें ओपन वस्कुलर बंडल, इसमें क्लोज वस्कुलर बंडल। इसमें एंडार कंडीशन होती है, दोनों में एंडार कंडीशन होती है। एंडार क्या होता है? सेंटर पे प्रोटोजाइलम और पेरीफेरी पे मेटाजाइलम, इसको एंडार कहते हैं। और इसमें अरेंज इन अ रिंग, यानी वस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम में तो रिंग में अरेंजमेंट होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों डाइकॉट स्टेम का कि वस्कुलर बंडल इज रिंग अरेंजमेंट में होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, मोनोकॉट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल होता है वो स्कैटर्ड होता है पूरे उसके अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर, एंड इज सराउंडेड बाय स्केलेनकाइमेटस शीट। स्मॉल पेरिफेरल वंस, जो बच्चों पेरिफेरी पे वस्कुलर बंडल होते हैं वो छोटे होते हैं, और सेंटर पे होते हैं वो वस्कुलर बंडल बड़े होते हैं। The water containing cavity in the vascular bundle is the characteristic feature of monocot stem। बच्चों मोनोकॉट स्टेम में याद रखिएगा कि वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती है वस्कुलर बंडल में। क्लियर लाइन है एनसीईआरटी की कि वाटर कंटेनिंग कैविटी इन वस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम। ये डाइकॉट स्टेम में नहीं होती, मोनोकॉट स्टेम में होती है वाटर कंटेनिंग कैविटी। पिथ डाइकॉट स्टेम में वही पेरेंट काइमेटस और विद इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं पिथ में, और मोनोकॉट स्टेम में पिथ एब्सेंट होते हैं। तो बच्चों पिथ का एक डिफरेंस है, वस्कुलर बंडल का डिफरेंस है, और एंडोडर्मिस का डिफरेंस है। पेरिसाइकिल में इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। और हाइपोडर्मिस का बच्चों मेन डिफरेंस यही है कि हाइपोडर्मिस डाइकॉट में तो कोलेनकाइमेटस, मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमेटस। बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नीट एग्जाम के लिए। थैंक यू बच्चों।